चलिए स्वागत है आप सभी का फिर से। देखिए बात आ रही थी मथेला नहर की सुरंग, इसका निर्माण जो किसने किया था। बस एक लाइन में ध्यान में आप सभी को रखना है, माधव सिंह भंडारी का नाम इनसे ये जुड़ा हुआ है और इस सुरंग का निर्माण जो है उनके ही द्वारा हुआ था। ठीक है, आप देखिए अभी एक बात आई थी गढ़वाल का इतिहास, इस बुक के जो लेखक हैं कौन है, हरकृष्ण रतूड़ी जी। ठीक हो गया। और इस ये बुक है, यह कब इसका प्रकाशन हुआ ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा 1928। ठीक है, तो ये भी कभी अगर पूछा जाएगा तो अब यहाँ पे डेट आप लोग यहाँ से याद भी रख लीजिए। ठीक है, तो ये पुस्तक में लिखते समय भी वे टिहरी रियासत के ये वजीर थे और इसलिए उनकी जो ये पुस्तक है में माधव सिंह का उल्लेख एक राज सेवक के रूप में ही अधिक रहा है। लेकिन उनकी एक अंतिम पंक्ति इस माधव सिंह ने मथेला की नहर की सुरंग ये निकाली थी, यह साबित करने का पर्याप्त है। ये बुक इस बुक में इसलिए मतलब कि ये चीजें देखने के लिए ये मिल जाती हैं कि इस नहर का संबंध जो है माधव सिंह भंडारी से था और उनके समय में एक बार अकाल की स्थिति आई थी तो उनके ही द्वारा जो इस नहर का मतलब मथेला ये नहर की सुरंग का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये नाम ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। ठीक है, और ये वाले पीडीएफ को एक बार सभी लोग मैं चाहूंगा अच्छे से देख लें, और जिनको पीडीएफ अगर नहीं मिली है तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, उनको हम दे देंगे। ठीक है, और कुछ इसमें और कुछ नहीं है, बाकी चीज़ों पे हमने ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगले हम टॉपिक पे करें, हम चलते हैं अगले ये वाले पीडीएफ पर, जो कि इसका टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास, यानी कि पृथक राज्य निर्माण के लिए आंदोलन। यहाँ से भी कई बार सवाल दिए जाते हैं, और हालांकि अगर हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो वो जो 3 पार्टों में बटा हुआ है और वो सारे सेक्शन आपके लगभग हो चुके हैं। बस लेकिन उसमें भी आपके 2 सेक्शन रह गए हैं, और दो का मतलब है आधुनिक जो इतिहास है सिर्फ वो वाला पोर्शन रह गया है जिसमें हमें चर्चा करनी है, या जिनके बारे में हमें जानना है। वो 2 टॉपिक हैं, ब्रिटिश शासन और दूसरा गोरखा शासन। ठीक है, तो उसके लिए अलग से एक पीडीएफ है, वो हम अगले सेशन में कभी आगे देखेंगे। तो आज हम इस सेशन को करना चाहेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो अच्छे से ये देख लीजिए, अभी ये जितना भी हो जाए आगे। तो टॉपिक है उत्तराखंड का इतिहास और पृथक राज्य के लिए निर्माण के लिए आंदोलन के संबंध में है। ठीक है, तो पृथक राज्य निर्माण के लिए आंदोलन, देखिए आप सभी को डिस्प्ले में एक चीज शो हो रही होगी। तो इस वे में ये आंदोलन हुआ था और इसमें आप सभी जानते हैं कि बच्चे, छोटे बच्चे और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। ठीक है, और इसमें ये लाइन बड़ी फेमस हुई थी, ये बाड़ी मडुआ खाओगे उत्तराखंड, आ, बाड़ी मडुआ खाएंगे उत्तराखंड बनवाएंगे, इस टाइप का। ठीक है, आप सभी को विजुअल होगा। देखिए उत्तराखंड को अलग राज्य ये बनाने हेतु आंदोलन हुए, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका जो है अहम थी। यह आंदोलन उत्तराखंड के का ये प्रमुख ये आंदोलन था जिसकी वजह से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो एक राज्य ये बनाया गया, और उत्तराखंड की महिलाओं ने वन आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इन दोनों में ये जो महिलाओं की भूमिका बहुत ही जो सही और बड़े ये पैमाने पर मानी जाती है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए एक इतिहास की एक हम चर्चा कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम 1897 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था कि इसकी जो कुमाऊं को जो प्रांत का दर्जा दिया जाए। उस समय वाली बात है, ठीक हो गया। लेकिन ये फिर ये फाइनल ये मतलब हो नहीं पाया था, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। आगे हम बढ़ेंगे। उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा देने की मांग भारत की आजादी से भी पहले ये उठती रही है। ठीक हो गया, तो अब वो कब से, तो देखो वो है 1938 से। ठीक है ना, सभी लोग जानते होंगे। अब यहीं से आपको ये चीज मालूम चलेगी कि उत्तराखंड की जो मांग थी वो 1938 से शुरू हुई थी और अंततः 9 नवंबर 2000 में ये मतलब कि संपन्न हुई या परिपूर्ण हुई। तो 1938 से लेके 2000, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, सॉरी 2000। ठीक है, 9 नवंबर 2000 तक। तो ये इसी के बीच की जो भी घटनाएं हैं उन्हें हमें इस वाले सेशन में जानना है, और इस वाले जो पीडीएफ है इसमें इसी की
विशेष वो चर्चा है, तो इम्पोर्टेंट ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है ना, इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। तो जैसा कि यहाँ पे समझाया गया था कि आजादी से पहले भी इसकी मांग जो उठती रही है, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया था। तो चलिए, तो अंग्रेज शासन ने भी कई वो जगह अधिवेशन करके राज्य की ये मांग जो है जो उठाई गई थी, लेकिन परंतु आजादी के पश्चात भी उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिलने में कई वर्ष लग गए। और इस वर्षों के संघर्ष और बलिदानों के बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, सभी जानते होंगे। आगे हम बस, मैंने कहा कि 1938 और 2000 के बीच की घटनाओं को पढ़ना है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। इसी में से एक दो सवाल अभी हाल ही की यूपीएससी के एग्जाम में भी आए थे। ठीक है, एक तो लोअर पीसीएस में भी एक सवाल दिया गया था। ठीक है, कि उत्तराखंड का प्रस्ताव लोकसभा में कब पारित हुआ, कुछ ऐसा ही सवाल आया था। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सारा इसमें है। नेक्स्ट है कि हिमालय की गोद में स्थित गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को ये मिलाकर एक पृथक राज्य संबंधी जो ये मांग थी, सर्वप्रथम 5-6 मई 1938 को श्रीनगर के गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी। उस समय भी ये बात यहीं से उठी थी और यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन स्थानीय नेताओं ने इस मांग को अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन भी दिया था। उस समय जो यहाँ के स्थानीय कुछ जो नेता थे, उनका समर्थन भी था। ठीक है, तो ध्यान में आप सभी लोग ये रखिए। आप सभी तक मेरी आवाज साफ है ना? एक बार सभी लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। बढ़ते हैं आगे की इस वाली कहानी को भी, जहां तक आगे होता है इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये चीजें, मतलब कि हम इस रूपरेखा को हम जान गए कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किस अधिवेशन से होती है और क्या क्या होता है। ठीक है, तो लोकल नेताओं का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है। फिर होता क्या है, हाँ वीडियो में भी आया था, लोअर पीसीएस में भी आया था, चलिए दोनों में ही आया था। 1938 की बात यहाँ पर आती है। तो 1938 में अब क्या होता है, अब ये चीजें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। 1938 में ये पृथक राज्य की ये मांग हेतु श्री देव सुमन जी ने दिल्ली में गढ़ देश सेवा संघ के नाम से एक संगठन का निर्माण किया। उसी सन की बात है। और बाद में इस संगठन का नाम ही हिमालय सेवा संघ हो गया। ठीक हो गया, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। 1946 की बात करें तो हल्द्वानी में बद्री दत्त ये पांडे जी के अध्यक्षता में कांग्रेस के एक सम्मेलन में उत्तराखंड के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग भी उठाई गई थी 1946 में। ठीक है, और इसी सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमाऊं की भूभाग को जोड़कर एक पर्वतीय भाग के निर्माण की बात भी यहाँ पर कही थी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और अब होता क्या है, लेकिन फाइनली अब ये लोकल के जो नेता थे वो तो मांग वो कर रहे थे, लेकिन संयुक्त ये प्रांत के जो आ, ये सीएम हम हाँ सीएम थे। ठीक है, यानी कि यूपी के पहले सीएम की बात करें तो कौन थे, गोविंद बल्लभ ये पंत जी थे। और उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त ये प्रांत के नाम से जाना जाता था। और सीएम जो ये पद होता है, उस वाले पद को भी ये प्रीमियर के नाम से जाना जाता था। ठीक हो गया। तो इन्होंने क्या कर दिया कि उस मांग को जो नेताओं की मांगे थी, इन्होंने पंत जी ने क्या कर दिया, ठुकरा दिया कि नहीं ये मांगे सही नहीं है। और ये जो उत्तराखंड है ये यूपी का ही ये भाग है और ये एक साथ ही रहने दिया जाए, इस टाइप की बातें हुई थी। चलिए, तो ये 46 में हो गया। और 50 में आते हैं, हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये अन्य जो भी आपके पास में होंगी वो भी उसमें भी ऐसा दिया गया होगा, अच्छे से आप सभी लोग देख लें। तो 1950 में, यानी कि इसी समय हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र हुआ था। ठीक हो गया। में हिमाचल और उत्तराखंड को ये मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का निर्माण भी किया गया था लोकल के नेताओं के द्वारा। ठीक हो गया। तो 1950 इसलिए ये मतलब फेमस है। अब चलिए आगे की अब हम बढ़ेंगे। 1955 में फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के ये पुनर्गठन की ये बात जो है इस क्षेत्र की पृथक राज्य ये बनाने की दृष्टि से इन्होंने कर दी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसको स्वीकारा नहीं। मतलब जो ये आयोग था ना, इसने तो ये बात मुझे कर दी थी कि ठीक है, नए राज्य का निर्माण इस रूप में जो किया जाना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन जो भी यूपी के जो नेता थे और गोविंद बल्लभ पंत
जिन मतलब किन जो थे ये लोगों ने क्या कर दिया कि ये जो है मना कर दिया है कि नहीं, ये चीज मतलब सही नहीं है। फिर आते हैं 1957 में क्या होता है। 1957 में टिहरी रियासत से हटे या हटाए गए जो नरेश थे मानवेंद्र शाह, जिनकी अभी कहानी को हमने अभी जाना था, इन्होंने भी पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से भी शुरुआत इन्होंने भी कर दिया, यानी कि टिहरी रियासत की जो जनता के साथ में इन्होंने भी सहयोग देना मतलब कि वो कर दिया, क्योंकि भाई अब ये 1949 के बाद से अब ये राजा तो ये जो है रहे नहीं थे, तो ये चाहते थे कि अब ये जो भूखंड है, यानी कि यहाँ गढ़वाल और यहाँ कुमाऊं का, ये एक अलग राज्य के रूप में ये परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो इनके वहां से भी क्या हुआ था कि आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है भविष्य में कि वो कौन सा राजा था या नरेश था, गढ़ नरेश था, जिसने जो राज आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा मानवेंद्र शाह आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24-25 जून 1967 रामनगर। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक सम्मेलन यहाँ रामनगर में होता है, जहाँ पर पर्वतीय राज्य ये परिषद का, पर्वतीय राज्य जो ये परिषद है, इसका क्या होता है, गठन होता है, और इसके जो हेड होते हैं दयाकृष्ण ये पांडे होते हैं। कभी कभी ये फॉर्म आपको ऑप्शन में शॉर्ट में भी दिया जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। दया दया मतलब डी, और कृष्ण मतलब हो गया ये शॉर्ट में के, और पांडे मतलब पांडे। तो कभी कभी ऑप्शन में डी के पांडे भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, ऐसा एक बार ये दिया था, ये जो है लास्ट टाइम का कोई एग्जाम हुआ था, आयोग ने ऐसा ही दिया था, वो भी सवाल आगे आएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसके बाद में आते हैं जो अगला पॉइंट है 1969 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय विकास परिषद का गठन कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस समय की बात है ये। ठीक हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। फिर 3 अक्टूबर 1970 में होता क्या कि भारत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पीसी जोशी जो थे, इन्होंने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कर दिया। देखिए, ये जितने भी ये परिषद हैं, ये मोर्चे हैं, गठन संगठन है, इन सभी के बारे में आपको मालूम रहना चाहिए ना कि इनका गठन कब हुआ। ठीक है, बस ये चीजें ध्यान में रखना है। और पृथक उत्तराखंड राज्य की ये मांग को इन्होंने क्या कर दिया, दोहरा दिया कि भाई उत्तराखंड का निर्माण होना चाहिए अलग राज्य के रूप में। ठीक है, हालांकि ये प्रदेश ये पहले से ही उत्तराखंड के नाम से ही आंदोलन होते रहे, लेकिन ये उत्तरांचल के नाम से इसका जो है गठन हुआ था। और आप लोग मुझे बताओ कि उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम जो है कब ये परिवर्तित हुआ। देखता हूँ कौन कौन सही है आप में से, मैं जब तक बढ़ता हूँ आगे। तो 1966 में क्या होता है कि उत्तराखंड युवा परिषद का यहाँ गठन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बस इसमें इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये 78 वाली तो घटना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेफ्ट इसको छोड़ दीजिए। सेवन डेट सही था, आप सभी लोग आंसर देंगे। तो 1979 में क्या होता है, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार ये सवाल ये आया भी है। ठीक है, तो देखिए, तो जनता पार्टी सरकार ने सांसद त्रिपेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कर देती है, और 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली का आयोजन भी होता है, और प्रधानमंत्री ये मोरारजी ये देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन भी दिया जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा 1979 में क्या हुआ था। और 1979 ही ऐसा साल था जिसमें यूकेडी का गठन भी हुआ था, ये आता है सवालों में। और अब यहीं से एक सवाल जो है शॉर्ट में दिया गया था, अब ये पिछले किसी एग्जाम में बताऊंगा मैं अभी आपको। तो 24-25 जुलाई 1979 को मंसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी का गठन होता है। बहुत अध्यक्ष जो है कौन थे। 1987 में क्या होता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का यूकेडी का क्या होता है, विभाजन हो जाता है, जिस तरह से कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, उसी रूप में यहाँ पे
1987 में इसका विभाजन हो जाता है और युवा दल की जो बागडोर है वो काशी सिंह एली जी के हाथों में चली जाती है। उस समय ये युवा नेता हुआ करते थे यूपीडी के सर्वाधिक युवा। ठीक है, तो इतनी चीजें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, और तो इसमें इम्पोर्टेंट ये चीजें नहीं दिख रही है मुझे, यहाँ आते हैं आगे। तो 1987 को ही 23 अप्रैल को एक विशेष घटना जो घटती है, जबकि क्या होता है, उत्तराखंड क्रांति दल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं उत्क्रांत, के उपाध्यक्ष ये देवेंद्र जी पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्ते बम फेंका। ठीक है, मतलब वैसा बम नहीं मारने वाला, अरे पत्ते बम, यहाँ पे वो कुछ ऐसी चीजें लिखी थी वो जिससे से क्या हुआ कि जो कई लोगों को हर्ट हुआ, तो इसके लिए इन्हें बाद में यातनाएं भी दी गई थी। ठीक हो गया, तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे सभी लोग। आगे हम बढ़ते हैं आगे। फिर इसी साल में और क्या होता है, 1987 में ही भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में और मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को, यानी कि उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र जो वर्तमान का उत्तराखंड है, को अलग राज्य देने की मांग को ही इन्होंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड की बजाय उत्तरांचल के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक हो गया, तो यहाँ से नाम का परिवर्तन उस समय से था, लेकिन बाद में अब वर्तमान में उत्तराखंड ही है। ठीक है, और जिनका आंसर 1 जनवरी 2007 है वो लोग सही है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। 1988 में क्या होता है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है, तो 1988 में भाजपा के सोवन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है। ये भी सवाल एक बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ या फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सोवन सिंह जीना। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 1990 में क्या होता है, 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने यूकेडी के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव जो है ये रखते हैं। कभी अगर भविष्य में पूछा जाएगा कि यूकेडी के ये विधायक वो कौन थे जिन्होंने यूपी की विधानसभा में ये पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा था, तो वो है आपके जसवंत सिंह बिष्ट। ठीक हो गया, इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान में आप सभी को रखना है। चलिए, अब 1991 के अब यानी कि अगले वर्ष 1991 के ये चुनाव में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल भी किया कि भाई हम जीतेंगे तो हम इस राज्य को ये दर्जा देंगे। लेकिन वायदे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार से पृथक उत्तरांचल का जो ये प्रस्ताव था वो केंद्र सरकार को इन्होंने पारित कर यूपी विधानसभा ने पारित करते और भेज दिया सेंट्रल, क्योंकि सेंट्रल में संसद में यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ये काम होता है। आप सभी जानते हैं इस चीज को। ठीक है, लेकिन केंद्र की सरकार की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया, उसको पेंडिंग में छोड़ दिया। फिर दोबारा से फिर से भेजा गया। ठीक हो गया, तो ये सब चीजें होती रही, तो इसमें कितने साल लग गए। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही छोड़ूं या फिर ये पूरा कंप्लीट कर दूं, जल्दी से मुझे बताइए।